चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दोस्तों सॉलिड स्टेट है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यानी कि क्रिस्टल अक्रिस्टल क्या, इसके गुण और इसके अंतर, इसका वर्गीकरण, कितने प्रकार का क्रिस्टल होता है, सब इसमें वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को पूरा देखना डियर स्टूडेंट, पूरा आप लोग को बतला देंगे, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्रिस्टल क्या, क्रिस्टल के गुण क्या, क्रिस्टल के दोस्तों दोष क्या, इसका अंतर क्या, इसका कितने वर्गों में वर्गीकरण किया गया, सारा डिटेल्स आप लोग को इस वीडियो को मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत नॉलेज वाला है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहना डियर स्टूडेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ये एनसीईआरटी पर बेस्ड पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा। और पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और गूगल पर सर्च कर सकते हो educationlecture.com, वहां से भी तैयारी कर सकते हो। चलिए सही विद्यार्थी लास्ट तक बनाना, सही विद्यार्थी का नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लेना। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दोस्तों आता है कि ठोस क्या है। तो देखो ठोस क्या है, व्हाट इज सॉलिड, यानी कि दोस्तों पूछा जा रहा आप लोगों से कि ठोस क्या है। तो देखो बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है तथा उसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है उसे ठोस कहते हैं। यानी कि ठोस कहने का मतलब वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन होगा अगर निश्चित होगा तो दोस्तों उस आकृति को, उस निश्चित ज्यामितीय आकृति को हम लोग ठोस कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक, लोहा और सोना, ये सब क्या है, सॉलिड है। क्या डियर स्टूडेंट, सॉलिड है। तो चलिए आप लोग को दोस्तों 15 सेकंड ये वीडियो देखना है, कैसे कम से में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए 15 सेकंड में जानिए। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th आईएससी में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय। चले सही विद्यार्थी जाना गूगल पर सर्च करना एजुकेशन लेक्चर, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। चलिए यहाँ पर देखिए दोनों मीडियम के लिए विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। कहा जा रहा है, देखिए सेकंड में दोस्तों कहा जा रहा है कि क्रिस्टल यानी कि रावादार क्रिस्टल क्या। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, पूरा विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखना क्योंकि एग्जाम में आप लोग को ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रावादार दोस्तों क्रिस्टल ठोस क्या है। तो पूरा का पूरा क्लियर कर लीजिए। कहा जा रहा है कि रावादार क्रिस्टल ठोस क्या है, व्हाट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि क्रिस्टल की बात कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि वे पदार्थ जिसके अवयविक कण, परमाणु, अणु और आयन एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं उसे क्रिस्टल कहते हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि क्रिस्टल वैसा पदार्थ है जिसके अवयविक कण, कौन कौन दोस्तों क्रिस्टल के, देखिए अवयविक कौन कण है, देखिए परमाणु, अणु और आयन, ये एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते उसे हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठोस धातु यानी कि जितने भी ठोस में धातु होंगे, जो ठोस होंगे, द्रव गैस नहीं, जो ठोस केवल ठोस हो, और अधातु में जो भी ठोस होगा वो क्रिस्टल होगा। और साथ में बेंजोइक एसिड और आयोडीन और कॉपर सल्फेट और नमक और नौशादर, हीरा और गंधक, ये सब क्या है, क्रिस्टल है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन क्रिस्टल है, तो इसी में से कोई ऑप्शन देगा जो कि आप लोग का यहाँ पर सभी के सभी क्या है, क्रिस्टलाइन यानी कि क्रिस्टल के एग्जाम्पल को पेश करता है। तो ये आप लोग याद रखना, जिसका निश्चित ज्यामिति आकृति हो, यानी कि निश्चित का मतलब एकदम निश्चित हो, ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा पटके तो फूट टूट टूट हो गया, नहीं, एकदम निश्चित इसकी ज्यामितीय आकृति होती है उससे हम लोग क्रिस्टल ठोस कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आप लोग को देख रहा होगा डियर स्टूडेंट, और पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं 9142529134। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा डियर स्टूडेंट। इस पे आप लोग को पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो एक बार कांटेक्ट जरूर कीजिएगा इस नंबर पर। चलिए देखिए क्रिस्टल की विशेषताएं क्या, देखो क्रिस्टल की विशेषताएं भी जान लो। आखिरकार क्रिस्टल के जो विशेषताएं होती है डियर स्टूडेंट, वो क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं तो जानेंगे। कहा जा रहा है क्रिस्टल की विशेषताएं, कहा जा रहा है कि इसके अवयविक का निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, यानी कि इसके जो अवयविक कण होते हैं क्रिस्टल के एक निश्चित क्रम यानी कि एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। सेकंड में कहा जा रहा है कि इसका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। क्या होता है, इसका गोलनांक एवं क्वथनांक जो होता है वो दोस्तों उच्च होता है। थर्ड में कहा जा रहा है कि इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, यानी कि दोस्तों क्रिस्टल का आप लोग को पता है कि इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है।
इसके कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, यानी कि इनके जो कण होते हैं डियर स्टूडेंट, इसके अवयवी कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। देखो इसे वास्तविक ठोस यानी कि क्रिस्टल को वास्तविक ठोस भी कहते हैं। इससे आप लोग याद रखना, क्रिस्टल जो होता है डियर स्टूडेंट वो वास्तविक ठोस होता है। वास्तविक मतलब कैसा, माने कि रियल, मतलब समझो यार कि वास्तविक ठोस से कहा जाता है, और क्रिस्टल को आभासी ठोस कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव भी बनता है, यहाँ से कहा जा रहा है इस पर दोस्तों ताप दाब आदि का काम से काम प्रभाव पड़ता है। इस पर दोस्तों ताप और दाब का, दावा नहीं दाब, यानी कि इस पर ताप और दाब का दोस्तों काम से काम प्रभाव पड़ता है। ये कहा जा रहा है कि विषम दैशिक होता है, जबकि क्रिस्टल आप लोग को क्या, ये विषम दैशिक होता है क्रिस्टल, जबकि अक्रिस्टल समदैशिक होता है। देखो ग्रेफाइट, नमक, आयोडीन, हीरा इत्यादि। ग्रेफाइट, यहाँ से एग्जाम्पल को आप लोग नोट कर लो। ग्रेफाइट, हीरा, नमक, आयोडीन, ये सब क्या है, क्रिस्टल है। ये आप लोग को जानना अति आवश्यक है, नहीं तो आप लोग एग्जाम में गड़बड़ कर दोगे। देखिए ग्रेफाइट, नमक, आयोडीन, हीरा, इससे एक नंबर का पक्का पूछेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्रिस्टल दोस्तों है तो देखो ग्रेफाइट, नमक, आयोडीन, यानी कि ग्रेफाइट, सॉल्ट, आयोडीन, डायमंड, ETC और क्रिस्टल सॉलिड्स, ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसको आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। चलिए अब क्रिस्टल का फंडा आता है। क्रिस्टल में कहा जा रहा है वहीं जो इसमें उससे विपरीत है, यानी कि क्रिस्टल में था उससे विपरीत अक्रिस्टल में है। कहा जा रहा है यहाँ से अपन से कि वे पदार्थ जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, यानी कि इसका कोई भी ज्यामिति जो होता है दोस्तों कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, यानी कि टेढ़ मेढ़ बना रहता है डियर स्टूडेंट, इसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, और इसके अवयव का निश्चित क्रम में जुड़े नहीं रहते। ये अक्रिस्टल या बेरवादार ठोस कहते हैं, यानी कि मेरे प्यारे साथियों क्रिस्टल को रवादार ठोस भी कहते हैं, जबकि अक्रिस्टल को बेरवादार ठोस भी कहते हैं। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना, वे पदार्थ जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है जबकि इसके अवयव का एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं, उसे अक्रिस्टल या बेरवादार ठोस कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हो, कांच, सिलिका, प्लास्टिक, रबर, टेलीफोन, रेजिन, फाइबर ग्लास, यानी कि क्वार्ट्ज ग्लास। ये देखो ये आप लोग दोस्तों एग्जाम्पल को याद रखना, क्वार्ट्ज ग्लास ये क्या है, क्रिस्टल है, ठीक ना डियर। अगर केवल क्वार्ट्ज पूछे तो क्रिस्टल है, लेकिन फाइबर आप लोग को पता है क्वार्ट्ज को कहते हैं। यहाँ पर देखो क्वार्ट्ज लिखा हुआ, फाइबर यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन क्वार्ट्ज इसी को कहते हैं। जैसे कांच, सिलिका क्या है दोस्तों, ये क्रिस्टल है, जबकि प्लास्टिक भी क्रिस्टल है, रबर, प्लास्टिक, टेफ्लॉन भी, रेजिन भी, ये सब क्रिस्टल के एग्जाम्पल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिल्कुल आप लोग इसे याद रखना, वे पदार्थ जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है और इसके अवयव कण को एक निश्चित क्रम में दोस्तों जुड़े नहीं रहते, या क्रिस्टल या बेरवादार कहते हैं। और ये एग्जाम्पल आप लोग यहाँ से देख सकते हो। देखिए यहाँ से देखोगे क्रिस्टल के दोस्तों विशेषताएं, यानी कि डियर स्टूडेंट इसका जो विशेषता क्रिस्टल का, इसके अवयव कण एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। इसके जो अवयव कण होते हैं, जैसे अवयव कण अणु, परमाणु, अणु, ये सब क्या है, एक निश्चित क्रम में जुड़े नहीं रहते हैं, जबकि इसका गोलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है, जबकि क्रिस्टल का उच्च होता है। अभी आप लोग को बात थे क्रिस्टल का क्या होता है, उच्च होता है, लेकिन नॉन क्रिस्टल यानी कि दोस्तों क्रिस्टल का क्वथनांक और गलनांक ये निम्न होते हैं। कहा जा रहा है कि इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, यानी कि इसका कोई भी निश्चित जो ज्यामितीय आकृति होती है, यानी कि ज्योमेट्रिकल जो शेप होता है, ये निश्चित नहीं होती है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यह क्रिस्टल में कहा जा रहा है। इनके कणों के बीच दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है, यानी कि क्रिस्टल होते हैं, इनके दुर्बल आकर्षण बल दोस्तों बल पाया जाता है इनके बीच। ये सामदैशिक होते हैं, यानी कि क्रिस्टल जो होते हैं दोस्तों सामदैशिक होते हैं। याद रखना ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा क्रिस्टल कैसा होता है, सामदैशिक होता है, लेकिन क्रिस्टल विषमदैशिक होता है। चलिए यहाँ से एग्जाम्पल को भी याद रखना, कांच, सिलिका, प्लास्टिक आदि, रबर क्या है, क्रिस्टल है। कांच, सिलिका,
प्लास्टिक, रबर आदि क्या है, अक्रिस्टल यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कहा जाए इसे बेरवादार ठोस पदार्थ भी कहते हैं, यानी कि अक्रिस्टल को बेरवादार यानी कि दोस्तों बेरवादार ठोस पदार्थ कहते हैं, जबकि क्रिस्टल को रवादार ठोस पदार्थ कहते हैं। देखो आपको पता है कि अक्रिस्टल को आभासी ठोस कहा जाता है, जबकि क्रिस्टल को वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। तो यहाँ से 8 नंबर का पॉइंट 8 नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए दोस्तों बोनस साबित होगा। तो एक एक पॉइंट को यहाँ से समझना अति आवश्यक है मेरे प्यारे साथियों। और जो विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज करते जाइएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए देखिए क्रिस्टल और अक्रिस्टल में दोस्तों किन्हीं 5 अंतर को मैंने दिया है। तो बेहतरीन तरीका से पहले देखो 2 अंतर कहा जा रहा है, क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर कहा जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल एंड एम्फोरेंस। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखो क्रिस्टल एंड अक्रिस्टल, तो देखो यह एक निश्चित ज्यामितीय आकृति है क्रिस्टल की, जबकि अक्रिस्टल का कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। यानी कि क्रिस्टल होगा उसकी निश्चित ज्यामिति होगी, लेकिन अक्रिस्टल में ऐसा कुछ नहीं है, इसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है क्रिस्टल में, जबकि क्रिस्टल में होता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे मेरे प्यारे साथियों तो लिखा हुआ है कि इस पर दाब आदि का प्रभाव न्यूनतम होता है, यानी कि इस पर ताप और दाब का प्रभाव क्या होता है, न्यूनतम पड़ता है, या ताप आदि दाब से क्या होता है, प्रभावित होता है अक्रिस्टल। ठीक ना डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा नीचे आएंगे क्रिस्टल देखेंगे, यहाँ पर क्रिस्टल में गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि अक्रिस्टल में क्वथनांक और गलनांक दोस्तों निम्न होते हैं, और इसमें क्या होता है, उच्च होता है। यानी कि क्रिस्टल ये हुआ, नीचे आप लोगों का अक्रिस्टल हुआ। ठीक ना डियर स्टूडेंट, एकदम क्लियर कर लीजिए, एग्जाम में धमाल करके आना है, कमाल करके आना है। एक तरफ क्रिस्टल एक तरफ अक्रिस्टल। देखिए क्रिस्टल विषम दैशिक होता है, जबकि क्रिस्टल सम दैशिक होता है। पूरा देख सकते हो, ये सब पॉइंट है आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। यहाँ से देखोगे तो इसे वास्तविक ठोस कहा जाता है क्रिस्टल को, जबकि अक्रिस्टल को आभासी ठोस कहा जाता है। देखिए क्रिस्टल को तोड़ने पर एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में दोस्तों टूटता है, लेकिन अक्रिस्टल दोस्तों छोटे छोटे कण में टूटते हैं, यानी कि ये चूर चूर हो जाते हैं। जैसे आप लोग कांचे का एग्जाम्पल क्यों ना पेश कर दो, किसी का भी कर सकते हो आपके समक्ष मेरे प्यारे साथियों। ठीक ना, ये हो गया क्रिस्टल। देखिए मैंने अब तक वीडियो में क्या क्या जाना, क्रिस्टल क्या है, ठोस क्या है, क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल अक्रिस्टल में अंतर, क्रिस्टल और क्रिस्टल का 200 विशेषताएं। अब क्रिस्टल का वर्गीकरण कि क्रिस्टल का जो कितने भागों में जो वर्गीकरण किया गया वो कितने प्रकार से किया गया था। देखो क्रिस्टल 4 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। कौन कौन सर जी? तो देखो पहला आयनिक क्रिस्टल, फिर आणविक क्रिस्टल, फिर धातुई क्रिस्टल, फिर सांस शोधन यानी कि कोवैलेंट क्रिस्टल। इससे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बार बार का पूछा जाता है। तो देखो मैं आप लोग को ऐसा ट्रिक दूंगा, याद रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दो। देखो आयनिक क्रिस्टल सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि क्रिस्टल आपको पता है 4 प्रकार के, जिसमें से एक क्रिस्टल आप लोग को क्या है, आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल यानी कि व्हाट इज एन आयनिक क्रिस्टल सॉलिड, यानी कि कहा जा रहा है कि इसका निर्माण धनायनों तथा ऋणायनों के संयोग से होता है। इनके कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आप लोग का धनायन और ऋणायन के संयोग से बनता है, जबकि इनके कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल देखिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, ये सब क्या है, तो ये आप लोग को आयनिक क्रिस्टल है। अब कहोगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाएगा इसे, हाँ जी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आप लोग क्लियर कर लीजिए। कहेगा कौन इनमें से आयनिक क्रिस्टल का एग्जाम्पल है, इसमें से कोई एक रहेगा, तो समझो आयनिक क्रिस्टल है। आप लोग को ट्रिक बतला देता हूँ दोस्तों, लास्ट में Cl और SO4 देखना ना, तो समझो वो आयनिक है। क्या है, आयनिक है। देखो Cl SO4 यानी कि क्लोरीन और सल्फेट लास्ट में देखेगा, समझो वो आयनिक है। चलिए आयनिक के कुछ गुणों को जानते हैं, विशेषताओं को जानते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसके दोस्तों क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे गए सेंटअप एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है डियर स्टूडेंट कि आयनिक क्रिस्टल के किन्हीं 2 गुणों को लेकर, लेकिन आप लोग को यहाँ पर 5 गुण दिख रहा है, तो आप लोग को कोई 5 में से 2 याद रखना है। देखिए कहा जा रहा है कि इसके अवयवी घटक आयन होते हैं, अगर 5 याद आता तो बहुत अच्छा। देखिए ये इसके अवयवी घटक दोस्तों आयन होते हैं, जबकि एक कठोर तथा भंगुर होते हैं, यानी कि दोस्तों आयनिक क्रिस्टल कठोर तथा भंगुर होते हैं। इसके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं,
कि आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं डियर स्टूडेंट, इसका गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इनमें से कौन सा क्रिस्टल ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक है, तो याद रखना आयनिक। चलिए विलयन में विद्युत का देखिए, विलयन में विद्युत का सुचालक होता है। सोच लो ठोस अवस्था में कुचालक और विलयन में दोस्तों सुचालक होता है। कौन? तो आयनिक क्रिस्टल। याद रखना ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बनते हैं। चलिए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कोवैलेंट की बात है। कोवैलेंट में आप लोग देखोगे तो इससे ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका। और सिलिका का एग्जाम्पल इसी वर्ष पूछा गया था। कौन? कोवैलेंट है, जो मैंने आप लोग को करवाया था और आज भी करवा रहा हूँ डियर स्टूडेंट। साथ में आपके ग्रेफाइट भी है, क्रिस्टल आप लोग का दोस्तों कोवैलेंट है, हीरा भी कोवैलेंट है, और साथ में ये दोस्तों क्रिस्टल ठीक ना डियर स्टूडेंट। पूरा देखिए संयोजक क्रिस्टल, व्हाट इज द कोवैलेंट क्रिस्टल सॉलिड। तो कहा जा रहा है जवाब है इसका कि इसके आवयविक कण प्राय परमाणु होते हैं जो एक दूसरे के साथ संयोजक के द्वारा दोस्तों जुड़े होते हैं। जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट या सिलिका जो है ये कोवैलेंट है। ना डियर स्टूडेंट, काफी इजी लैंग्वेज में लेके आए। इसके जो आवयविक कण होते हैं प्राय परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, और एक दूसरे के साथ संयोजक अबंध द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो संयोजक के दोस्तों विशेषताएं देखिए, यानी कि कोवैलेंट की दोस्तों विशेषताएं देखेंगे तो यहाँ से आप लोगों को दिया गया है कि ये कठोर होते हैं। बिल्कुल देखो कोवैलेंट कठोर होते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग देख सकते हो हीरा का भी एग्जाम्पल आता है, सिलिका का भी एग्जाम्पल आता है, ग्रेफाइट का भी होता है। ये सब क्या है? कठोर होते हैं। जबकि इसका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। देखो हीरा का गलनांक व क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। ग्रेफाइट का भी, सिलिका का भी। देखो इसका अपवर्तनांक उछालता के लिया, देखिए इसका अपवर्तनांक जो होता है दोस्तों अधिक होता है, ऐसा यहाँ पर लिखा जाना चाहिए था। देखिए ग्रेफाइट को छोड़ करके अन्य सभी दोस्तों विद्युत के कुचालक होते हैं। देखिए आपको पता है दोस्तों अधातु एक अपवाद है। देखिए ग्रेफाइट एक अपवाद है जो कि अधातु होते हुए भी विद्युत का दोस्तों क्या है? सुचालक होता है। यानी कि ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य सभी विद्युत के कुचालक है। यानी कि कहा जाए कि ग्रेफाइट है वो विद्युत के सुचालक है, लेकिन इसके ग्रेफाइट को छोड़कर के बाकी सब क्या क्रिस्टल कुचालक होते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यह प्रकाश को आप शोषित कर सकते हैं। देखिए एक दोस्तों आप लोग का कोवैलेंट जो होता है प्रकाश को आप शोषित कर सकते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं। चलिए ये देखिए, अब देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आणविक क्रिस्टल क्या? तो देखो आणविक क्रिस्टल में आप लोग को आयोडीन हो गया, जल हो गया। देखिए ये सब क्या डियर आप लोग का क्या है? आणविक क्रिस्टल। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इस प्रकार के क्रिस्टल के अवयविक घटक अणु होते हैं जो एक दूसरे से दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। यानी कि इस प्रकार का जो क्रिस्टल होता है दोस्तों, इसके अवयविक घटक जो अणु होते हैं एक दूसरे से दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। यानी कि दुर्बल, यानी कि दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो बर्फ, आयोडीन, पानी, ये सब क्या है? आणविक है डियर स्टूडेंट, आणविक क्रिस्टल है। इससे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बर्फ कैसा क्रिस्टल है तो आणविक है, आयोडीन कैसा आणविक है, ये सब पूछा जाता है। और आणविक क्रिस्टल के दोस्तों विशेषताएं भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग पूरा देख करके पूरा कर लीजिए ताकि आप लोग एग्जाम में एकदम धमाल और कमाल करके आए। चलिए कहा जाए कि आणविक क्रिस्टल की विशेषताएं, तो देखिए वाष्पशील होते हैं। पहला बात दोस्तों आणविक क्रिस्टल जो होते हैं वाष्पशील होते हैं, क्योंकि बर्फ और आयोडीन ये सब कैसा होता है? वाष्प के जैसा वाष्पशील होता है। इसमें वाष्प ऊर्जा का मान कम होता है। देखिए इसमें जो वाष्प ऊर्जा होता है इसमें दोस्तों इसका मान जो होता है कम होता है। इसका गलनांक व क्वथनांक भी कम होता है। किसका? आणविक क्रिस्टल का गलनांक व क्वथनांक भी कम होता है। ये प्राय नरम होता है। देख सकते हो बर्फ भी नरम होता है, आयोडीन भी नरम होता है। देख सकते हो ये आणविक क्रिस्टल का एग्जाम्पल हो गए हैं। चलिए अब धातुएं क्रिस्टल क्या, इसके भी थोड़ा दोस्तों जान लीजिएगा क्या ये दोस्तों व्हाट इज क्या मेटेलिक क्रिस्टल, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से देखो इसके अवयविक घटक धनात्मक धातु आयन होते हैं जो एक दूसरे के साथ धात्विक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे धात्विक क्रिस्टल कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, कॉपर, निकल, ये सब क्या धात्विक क्रिस्टल है।
देख सकते हो डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपके एग्जाम में भर भर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा पूछेगा धात्विक क्रिस्टल क्या है, धात्विक क्रिस्टल की विशेषताएं बताइए। तो ये सब आप लोग को 2 नंबर या क्वेश्चन 1 नंबर या सब आप लोग को क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कहा जाए कि धात्विक क्रिस्टल की विशेषताएं। तो देखो ये उष्मा तथा विद्युत का दोस्तों सुचालक होता है, ये तन्य होते हैं, ये आघातवर्धनी होती है, इसके एक प्रकार के दोस्तों चमक होते हैं। देखो ये कहा से धातु का जो गुण है उसी प्रकार से धात्विक क्रिस्टल का है, यह उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। बिल्कुल पता है आप लोग को, ये तन्य होती है, ये आघातवर्धनी होती है, इसमें एक प्रकार का विशेष प्रकार की चमक होती है, ये कठोर होता है, इसके गुणनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। मेरे प्यारे सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों इकाई सेल। इकाई सेल के अंतर्गत दोस्तों सरल इकाई सेल, एसीसी, एफसीसी और बीसीसी ये सब आते हैं। तो इसमें सारे टॉपिक को आप लोग को एक एक क्लियर दोस्तों कराएंगे बारीकी से, ताकि आप लोग को रटना ना पड़े और आप लोग एक बार में ही पूरी दोस्तों संपूर्ण जानकारी जान पाएंगे इस वीडियो से। तो वीडियो को पूरा देखना डियर स्टूडेंट, आप लोग को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग समझ लेंगे, आपका काम हो जाएगा, एग्जाम में आप लोग को बेहतर मार्क्स उठ जाएंगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए काफी लाजवाब वीडियो है डियर स्टूडेंट, क्योंकि ऐसा यूट्यूब पर शायद ही आपको वीडियो मिलेगा जितना बेहतर तरीके से मैं आप लोग को समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे। पीडीएफ का टेंशन मत लो, नंबर यहाँ पर दिख रहा है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, ज्वाइन कर लेना है। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे इकाई सेल क्या है, व्हाट इज यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल क्या, इकाई सेल क्या, इकाई सेल क्या होता है, तब हम लोग जानेंगे सेल इकाई सेल क्या है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो समझो आकाशीय जालक के सबसे छोटे से छोटे अंश, यानी कि आकाशीय जालक का सबसे छोटे से छोटे अंश जिसकी तीव्र पुनरावृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल का दोस्तों निर्माण होता है। आप कहोगे सर जी आकाशीय जालक का छोटा से छोटा कौन सा अंश, देखो मैं आप लोग को बतलाता। मान लीजिए ये दोस्तों आप लोग का बॉक्स है, इसमें कितने लड्डू आप लोग रख सकते हो। कहोगे सर इसका तो संख्या तो गिन नहीं सकते, बहुत अधिक हो सकता है, 100 हो सकता है, 150 हो सकता है। उसी में उसका ही दोस्तों एक आकाशीय जाला का सबसे छोटा सा छोटा अंश है, यानी कि छोटा को जो लड्डू को उसको समय जिसके तीव्र प्रवृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसको हम लोग इकाई सेल कहते हैं। ये आप लोग समझ गए इकाई सेल क्या है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ये काफी इजी था। चलिए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कहा जाए सरल इकाई सेल क्या है। देखो यहाँ से 2 नंबर आप लोग को दोस्तों फिक्स होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि 3-3 नंबर से इससे आप लोग को पूछा जाता है। कहा जा रहा है सरल इकाई सेल क्या है, यानी कि व्हाट इज सिंपल यूनिट सेल है। कहा जा रहा है वैसा इकाई सेल है जिसमें कान केवल इकाई को सेल के कोने पर हो तो उस इकाई सेल को साधारण इकाई सेल, या आप लोग दोस्तों इसको सरल सेल कहते हो। अब देखो लैंग्वेज को समझना क्या कहा जा रहा है, वैसा इकाई सेल जिसमें कान जोगा, कान आप लोग को देख पाओगे, ये सब आप लोग का कान है, जितना कलर किया हुआ है ना ये सब आप लोग का कान है। क्या है सर जी, कान है, बहुत अच्छा है, क्या है कान है। तो यहाँ पर कहा जाए इकाई सेल के कोने पर हो, देखो सब कोने पर है कि नहीं, सब एक कान देख लो, सब एक कान कोने पर है कि नहीं। अगर ऐसा रहेगा तो इस सेल को सरल इकाई सेल कहते हैं। यानी कि डियर स्टूडेंट मान लीजिए आप लोग के पास छक्का होगा ना डियर स्टूडेंट, उसका जो कोना होता है ना उसी को हम लोग कोन कहते हैं, यानी कि कान कहते हैं। और वो उसी कान को जो किनारे किनारे यहाँ पर आप लोग रंगीत देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सरल इकाई सेल। यानी कि आप लोग को एग्जाम में जाना है, पूछेगा सरल इकाई सेल क्या है, तो लिखना है कि वैसा इकाई सेल जिसमें कान केवल इकाई सेल के कोने पर हो, केवल इकाई सेल जो है ना दोस्तों उसके कोने पर, बीचे में नहीं फलक पर, फलक ये वाला होता है, तो फलक है तो फलक पर नहीं है, कोने में है, तो जिस पर कोने पर रहेगा उसको हम लोग सरल इकाई सेल कहेंगे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सरल इकाइयों के परमाणु संख्या 1 होती है। ऐसा ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो क्लियर कर लीजिए इस चैप्टर से। कहा जा रहा है कि सरल इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 1 होती है, यानी कि पूछेगा एग्जाम में कि एसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको लिख देना वहां पर कि एसीसी में परमाणुओं की संख्या 1 होती है। यानी कि आप लोग ट्रिक दूंगा तो याद रखना, साइंस के स्टूडेंट 1 होते हैं, इसको आप लोग याद रखना, इससे आप लोग को पता चलेगा सरल इकाई सेल की परमाणु संख्या 1 होती है। थोड़ा सा नीचे देखोगे तो कहा जाए कि इसकी समन्वय संख्या 6 होती है, जबकि दोस्तों इसकी समन्वय संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन जो नंबर होता है इसका 6 होता है, लेकिन एटॉमिक
एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब कहोगे सर जी इसका भी ट्रिक बतला दीजिए। एससीसी इकाई सेल का समन्वय संख्या 6 होता है, तो ट्रिक बतलाइए। देखिए मैं आप लोग को बतलाता हूँ। आप लोग साइंस के विद्यार्थियों एक्स्ट्रा में बायो लिए होंगे या नहीं लिए होंगे, लिए होंगे कि नहीं? कोई विद्यार्थी मैथ लिया हुआ है या बायो? आप साइंस के स्टूडेंट तो कितने सब्जेक्ट है? तो 6 सब्जेक्ट है। तो याद रखना एससीसी में पूछेगा तो 6 यहाँ से कोऑर्डिनेशन संख्या याद रखना है, क्योंकि अपने सब्जेक्ट के अनुसार। और ये सरल इकाई सेल इसीलिए याद रखना है आप लोग को एटॉमिक संख्या इनकी परमाणु संख्या, तो आप लोग को याद रखना है आप साइंस के स्टूडेंट 1 हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यहाँ पर आप लोग को ट्रिक याद दिला दिए दोस्तों, कैसे याद कर सकते हो पूरा ट्रिक मिलेगा। पूरा वीडियो को देखो और किस प्रकार से मैंने बताया देख सकते हो। पूरा आसान लैंग्वेज है, यहाँ से आप लोग एग्जाम में 2 नंबर फिक्स कर लो और साथ में इससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी नीचे भी देख सकते हो पूरा लिखा हुआ। पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर संपर्क करेंगे, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, और जो विद्यार्थी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। देखिए कहा जा रहा है कि पिंड केंद्रित इकाई सेल क्या है। देखिए पिंड केंद्रित यानी कि ध्यान से समझना, पिंड केंद्रित व्हाट इज ए बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल है, यानी कि पूछा जा रहा है कि बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल क्या है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा उसी के जैसा परिभाषा, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट अलग है। कहा जा रहा है कि वैसा सेल जिसमें कान कोण के अलावा, देखो कोण पर उसमें था एससीसी में, इसमें कहा कोण के अलावा एक केंद्र में भी हो, यानी कि कहा चला सभी केंद्र कोण पर होता तो था सरल इकाई सेल में, लेकिन इसमें एक केंद्र में भी होगा। इसका एक कोई केंद्र होगा ना, पॉइंट होगा ना डियर स्टूडेंट, उसमें एक केंद्र में भी होता है, उसे पिंड केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। कहोगे सर जी कैसे माने कि एक केंद्र में है? तो देखो मेरे प्यारे साथ, इसकी दूरी सब जगह से समान है, तो आप लोग को पता है बीच वालों को केंद्र कहते हैं। तो बीच में लगा हुआ केंद्र है, यानी कि वैसा सेल जिसमें कान के अलावा केंद्र में भी हो। देखो जो कान है डियर स्टूडेंट, इसका आप लोग देख सकते हो जो वैसा सेल जिसके कान कोण के अलावा, जो कान है डियर स्टूडेंट कोण के अलावा एक केंद्र में भी हो, तो देख सकते हो केंद्र यानी कि बीच में आप लोग को देख पा रहे, इसको हम लोग पिंड केंद्रित इकाई सेल है, यानी कि बेसे से इकाई सेल बॉडी सेंट्रल क्यूबिक एसिड इसको कहते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा यहाँ से देखोगे तो कहा जाए कि पिंड केंद्रित इकाई सेल की परमाणु संख्या ना होती है, कितनी होती है डियर स्टूडेंट? यानी कि पिंड केंद्रित इकाई सेल के परमाणु संख्या 2 होती है। कहोगे सर जी इसका ट्रिक कुछ बताइए कैसे याद रख सकते हैं? देखो मेरे प्यारे साथियों, सबका ट्रिक दूंगा, आप लोग समझो। बीसीसी को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, आपको पता ए 1 बार में आता है, बी 2 बार में आता है, तो याद रखो इसका एटॉमिक नंबर आप लोग का जो हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे। कहोगे ट्रिक क्या था सर जी? बीसीसी यानी कि बी 2 बार में आता है तो इसका परमाणु संख्या 2 यहाँ से हो जाएंगे, ये आपका ट्रिक रहा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कहा जाए इसकी समन्वय संख्या 8 होती है। कहोगे सर जी कोऑर्डिनेशन नंबर अब कैसे याद रखें? आपने तो बता दिया कि बी 2 बार में आता तो इसका परमाणु संख्या 2 हो गया। अब समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे याद रखेंगे, उसका भी ट्रिक अपन देंगे। देखिए बी सी सी, बी कितना बार में आता है? 2 बार में। सी कितना बार में आता है? 3 बार में। फिर सी कितना बार में आता है? 3 बार था इसमें, 3 बार में। तो पूरा का जोड़ोगे तो यहाँ से 8 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इसका दोस्तों समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन संख्या 8 हो गया। ऐसा ट्रिक पूरे यूट्यूब पर नहीं बोलेगा, मैंने शुरुआती में बोल दिया था, आपको इतना बेहतरीन तरीका से समझा दूंगा। तो यहाँ से आपको पता चलेगा वैसा सेल जिसके कान कोण के अलावा केंद्र में भी होता है, यहाँ से देख सकते हो केंद्र में भी है, तो वैसे सेल को हम लोग बीसीसी इकाई सेल यानी कि पिंड केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो पूरा डिटेल्स आप लोग क्लियर करते हुए चलिए। थोड़ा सा नीचे झुकेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि फलन केंद्र, देखिए यहाँ पर आप लोग का पिंड केंद्रित क्या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। देखिए थोड़ा सा नीचे सरकेंगे तो कहा जा रहा है कि फलन केंद्रित इकाई सेल क्या है, यानी कि व्हाट इज ए फंक्शन फोकस यूनिट सेल, यानी कि डियर स्टूडेंट आप लोग का आ गया फलन केंद्रित, ठीक ना डियर स्टूडेंट, यानी कि फलन यानी कि वैसा सेल जिसमें कान कोण के अलावा सभी फलकों पर, यानी कि मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार से आप लोग डायग्राम को थोड़ा सा बनाएंगे, इस प्रकार से तो आपको कहा जा रहा है यहाँ पर कि वैसा सेल जिसमें कान कोण के अलावा, ये कोण आप लोग को देख पा रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, ये सब आप लोग का कोण है, उज्जर में जो दिया वो कोण है। कोण में दोस्तों साथ में आप लोग क्या सभी फालकों पर हो, जो का देख रहा है सभी फालकों पर स्थित है। या तो आपको वो ना समझ में आए तो ये फिगर देख सकते हो डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से फिगर होता है।
ये तो आप लोग का दोस्तों 3D में ही हो गया। ये आप लोग का डायरेक्ट छकवाज होता है ना डियर स्टूडेंट वाला, उस प्रकार का आप लोग को इसमें दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग को यही ध्यान रखना है कि वैसा ही कांसेल जिसमें कान कोन के अलावा यानी कि मेरे पेरे कोन पर तो होता ही है, साथ में सभी फलकों पर दिया गया। इसमें ये फलक पर, इसमें नीचे वाला फलक पर, ये दाएं वाला, बाएं वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला पूरा पूरा दिया गया है। और उसका जीता जागता उदाहरण ये वाला आप लोग को स्पष्ट कर रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि फलन केंद्रित इकाई में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। आप कहोगे सर जी सब का ट्रिक दे दिए, लेकिन इसका भी ट्रिक बतला दीजिए। देखिए बतलाते हैं। देखो फलन केंद्रित यानी कि दोस्तों 4 FOUR फलन केंद्रित यानी कि FC से याद रखना, F यानी कि 4, F यानी कि 4, FOUR 4 माने 4। तो आपको पता चलेगा फलन केंद्रित इकाई में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। यानी कि एटॉमिक नंबर पूछेगा दोस्तों आप लोगों से फलन केंद्रित में, तो याद रखना 4 होता है। अब देखो, अब कोऑर्डिनेशन नंबर भी बतलाओ सर जी क्या इसका पूरा प्रोसेस। तो देखिए बतलाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या इसका 12 होता है। याद करने का ट्रिक है। तो देखो FCC यानी कि F कितना बार में आता है 6 बार में, C कितना बार में आता है 3 बार था इसमें, C कितना बार में आता है 3 बार में, टोटल को जोड़ोगे तो 12 आएगा। ये आप लोग का क्या हो गया, तो आप लोग का कोऑर्डिनेशन संख्या यानी कि समन्वय संख्या हो गया। तो यहाँ पर पूरा डिटेल्स आप लोग को ट्रिक एंड टिप्स के साथ बता दिए। ऐसा कहीं पर आप लोग को ट्रिक नहीं मिलेगा। ये आप लोग को धमाल तक एकदम भौकाल मचा दिए। और जो विद्यार्थी और भी अभी बतलाएंगे, ये नहीं कि ये हो गया, अभी बहुत सा महत्वपूर्ण स्मरणीय है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। और देखिए जो विद्यार्थी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आप लोग धमाल और कमाल कर सके। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय आप लोग देख पा रहे हैं, यानी कि आप लोग का इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में याद से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर के। तो समझिए आप लोग का पूरा डिटेल्स आप लोग करवा रहे हैं। तो जो विद्यार्थी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए साथ में कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि पल पल के दोस्तों आप लोग का जो होगा वीडियो मिलता रहेगा। देखिए कहा जा रहा है यहाँ से फलन केंद्रित इकाई सेल यानी कि FCC सेल में पैंकिक प्रगुणता 74% होता है, जो कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। जबकि रिक्तियां 226% होता है। टोटल को जोड़ोगे तो 100% होगा। तो यहाँ से पैकिंग प्रगुणता 274% और यहाँ से रैंकिंग आप लोग का रिक्तियां 26% होता है। किसमें, तो फलन केंद्रित FCC में। चलिए थोड़ा सा नीचे झुकेंगे तो कहा जाएगा पिंड केंद्रित इकाई सेल यानी कि BCC में 200 पैंकिक प्रगुणता 68% होती है, जबकि रिक्तियां 32% होती है। यानी कि कहा जा रहा है कि पिंड केंद्रित इकाई सेल यानी कि BCC में जो पैंकिंग प्रगुणता होती है वो 68% होती है, जबकि रिक्तियां 232% होती है। कहा जा रहा है कि सेल इकाई सेल यानी कि ACC में पैंकिक प्रगुणता 48% होती है, जबकि रिक्तियां 52% होती है। देख सकते हो यहाँ से आपकी एग्जाम में आप लोग अगर हर स्टूडेंट अगर मेहनत करते हो तब इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे। और आप लोग सॉलिड एस्टेट ठोस अवस्था का फ्रेंकल और शॉर्ट के दोस्त के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे, जो कि एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। इसीलिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं, हर साल पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए PDF के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, गूगल पर सर्च कर सकते हो educationlecture.com। और यहाँ पर देख सकते हो NCERT पैटर्न पर पूरा 200 क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF के लिए इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए देखिए शॉर्ट के दोस्त क्या है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट, इसीलिए आप लोग सर्च करके यहां तक पहुंचे हैं। चलिए पूरा समझना है, देखिए पूरा बेहतरीन तरीका समझाऊंगा। कहा जाए कि इस प्रकार के क्रिस्टल दोस्त तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल में समान संख्या में धनायन और ऋणायन दोनों बाहर हो जाते हैं। आप कहोगे सर जी धनायन और ऋणायन समान संख्या में बाहर हो जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट के दोस्त कहेंगे। हाँ जी, धनायन और ऋणायन समान संख्या में दोस्तों गायब हो जाते हैं, यानी कि धनायन उतने ही गायब होगा जितना ऋणायन। तो देखो ऋणायन क्लोरीन है, धनायन 200 सोडियम है। तो देखो आपको पता है कि ब्लू वाला क्या है, ऋणायन है 200, धनायन आप लोग का 200 क्या है, ऑरेंज वाला। तो देखो यहाँ पर से कौन गायब हुआ है, यहाँ पर से डियर स्टूडेंट कौन गायब हुआ है, ऑरेंज वाला यहाँ पर गायब हुआ, ठीक ना डियर सुना। ये ब्लू वाला यहाँ से गायब हुआ और यहाँ से ऑरेंज वाला धनायन गायब हुआ और 200 ब्लू वाला ऋणायन गायब हुआ, यानी कि समान संख्या में धनायन और ऋणायन दोनों गायब हुआ। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट की दोष कहते हैं। समझ गए ना डियर, कितना ही जीता। इस प्रकार के दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल में समान संख्या में धनायन और ऋणायन दोनों बाहर हो जाते हैं, शॉर्ट की दोष कहलाता है। यहां से देखो फिगरवा को देखो, आप लोग ध्यान से देखो, इसमें
धनायन आप लोग का दोस्त ऑरेंज वाला है, ऋणायन आप लोग का कौन वाला है डी रेस्टोरेंट, तो आप लोग का ब्लू वाला है। तो इसमें समान संख्या में गायब हुआ है, धनायन यहाँ से गायब हुआ, ऋणायन यहाँ से गायब हुआ। यहाँ पर देखो नहीं समझ में तो समझो, ऑरेंज नीला दोस्तों, ऑरेंज नीला, ऑरेंज नीला दोस्तों, नीला तो ऑरेंज, फिर नीला तो ऑरेंज, नीला तो ऑरेंज। इस प्रकार से आप लोग का यहाँ पर से कौन गायब हुआ, ऑरेंज वाला। ऑरेंज वाला क्या आपका धनायन, और दोस्तों यहाँ से ब्लू वाला गायब हुआ ऋणायन। यानी कि देशों आप लोग देख रहे हैं कि समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जा रहे हैं, यानी कि हट जा रहे हैं, उपाय जा रहे हैं। इस दोस्त को हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट की दोस्त कहेंगे। इसका एग्जांपल आप लोग सोडियम क्लोराइड देख सकते हो, पोटेशियम क्लोराइड CaCl, ये क्या शॉर्ट की दोस्त होता है। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 नंबर पक्का पूछेगा, तो इसको आप लोग देख लीजिए NaCl, यानी कि जिसके लास्ट में क्लोरीन रहेगा समझो वो शॉर्ट की दोस्त है। ये आपका ट्रिक हुआ। चलिए डिएशन 5-10 सेकंड में जान लीजिए आप लोग कैसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हो तैयारी कम समय में, ठीक ना। डिएशन 5-10 सेकंड में जानिए। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय 4। चलिए सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहां से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक ना। वीडियो देखने के बाद जाना। चलिए यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल में दोस्तों जो घनत्व होता है क्रिस्टल का घट जाता है। यानी कि इस प्रकार के दोष के कारण जो क्रिस्टल का जो घनत्व होता है डिएशन, जो डेंसिटी होता है वो दोस्तों क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। साथ में ताप बढ़ाने पर इसका जो मान होता है वो इंक्रीज करता है। यानी कि जब भी ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बनाएंगे डिएशन, तो आप लोग का दोस्तों इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करेगा, तो वैल्यू इंक्रीज करेगा डिएशन, इसका वैल्यू बढ़ जाता है जब टेम्परेचर को दोस्तों इंक्रीज किया जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखिए इतना बेहतरीन लैंग्वेज आप लोग को बातलाइन, इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा नीचे देखेंगे तो देख पा रहा होगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। क्या आपको याद रखना, इस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल में दोस्तों समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं, शॉर्ट के दोस्त कहलाते हैं। फिगर से मैंने आपको समझा दिया, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। चलिए थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ से फ्रैंकल दोस्त देखेंगे, फिर इसके बीच अंतर देखेंगे और साथ में इससे क्या इंपॉर्टेंट नोट्स बनते हैं वो भी देखेंगे, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। यहाँ से देखिए जो विद्यार्थी PDF लेना चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, थोड़ा सा चार्ज भी देना पड़ेगा। चलिए इस प्रकार के दोष तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल में कोई एक आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल के अंदर कहीं पर स्थित हो जाता है, उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। यानी कि इस प्रकार के दोष दोस्तों क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है, यानी कि ऐसा दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल में कोई एक आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल के अंदर कहीं पर स्थित हो जाता है। तो मेरे प्यारे, अरे मेरे प्यारे देखो ना जी, अरे यहाँ पर था दोस्तों ऑरेंज वाला, तो यहाँ पर चल गया, तो क्रिस्टल के अंदर कहीं पर और स्थित हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो आप लोग को फ्रैंकल दोष कहेंगे। देखो मेरे प्यारे यहाँ पर आप लोग देखो ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज ब्लू, इस प्रकार से चल रहा था, फिर इस प्रकार से यहाँ पर भी चला, फिर यहाँ पर आपको क्या ध्यान समझना, ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज ब्लू, फिर ऑरेंज आना चाहिए, लेकिन ये स्थान को छोड़ करके क्रिस्टल के अंदर कहीं पर स्थित हो गया, तो इसको हम लोग फ्रैंकल दोष के है कि नहीं जी डियर स्टूडेंट। यानी कि मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार के दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल में कोई एक अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल के अंदर है, अरे भैया क्रिस्टल के अंदर कहीं पर स्थित हो जा रहा है, यहाँ पर से जगह छोड़ के यहाँ पर भाग गया, ठीक ना डियर स्टूडेंट, भाग गया यहाँ से जगह छोड़ के, खाली कर जाए जगह, लेकिन क्रिस्टल के अंदर कहीं पर समा गया। यानी कि कहते हैं ना डियर स्टूडेंट, आप लोग घर में खेल रहे हो नुका चोरिया, ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो आप लोग क्या करते हो, घर के बाहर नुकने जाओगे, आप लोग घर में खेलो तो घर के अंदर कहीं पर छिप जाओगे, इसी को हम लोग फ्रैंकल दोष कहेंगे। कितना इजी आप लोग को कॉन्सेप्ट बतला दिया मेरे प्यारे साथियों। यानी कि इस प्रकार के क्रिस्टल दोष तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल में कोई एक आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल के अंदर कहीं पर स्थित होता है, उसे हम लोग फ्रैंकल दोष कहेंगे। ये आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए देखिए इस दोष के कारण दोस्तों क्रिस्टल के घनत्व पर दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि ये दोष होता है डिस्टेंट, इसके जो घनत्व होते हैं डिस्टेंट, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चले मेरे प्यारे साथियों, आप तो मेरे प्यारे साथी हैं मेरे प्यारे, यहाँ पर PDF के लिए आप लोग नंबर संपर्क करेंगे 9142519134, पूरा PDF देखेंगे डिस्टेंट, एक बार संपर्क जरूर कीजिएगा, हम आपका वेट करेंगे, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। चलिए ये देखिए फ्रैंकल दोष और शॉर्ट के दोष में अंतर मेरे प्यारे साथियों, देखिए इस प्रकार से आप लोग अंतर देखेंगे तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा।
तो देखिए फ्रेंकल दोष एक तरफ शॉर्ट की दोष, तो पहले शॉर्ट की दोष और फ्रेंकल दोष इस प्रकार से लिखे गए हैं, तो इसमें अंतर आप लोग को पाला करना है। तो देखिए इस प्रकार का क्रिस्टल दोष तो तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन बाहर हो जाते हैं, यानी कि इस प्रकार के क्रिस्टल तब उत्पन्न होते हैं जब क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन दोनों गायब हो जाते हैं। चलिए इस प्रकार क्रिस्टल तब उत्पन्न होता है दोस्तों जब क्रिस्टल में कोई एक आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल के अंदर कहीं पर स्थित हो जाता है। देखिए अभी आप लोग को बात लाते डिएशन फिगर के माध्यम से समझाए थे, उसी को आप लोग को परिभाषा को पहला में लिख देना है। देखिए इस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, बिल्कुल इस प्रकार के क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। देखो इसमें दोस्तों शॉर्ट के दोष में कि इसमें आप लोगों का क्रिस्टल के घनत्व घट जाता है, लेकिन इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता मेरे प्यारे साथियों, एकदम इजी पूरा का पूरा है। देखिए शॉर्ट के दोष में ताप बढ़ने पर इसका मान इंक्रीज करता है, जबकि दोस्तों फ्रेंकल दोष में आप लोग को इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट के दोष में कहा जा रहा है कि इस प्रकार के दोष उन यौगिकों में होता है जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान हो, यानी कि इस प्रकार के दोष उन यौगिकों में होता है जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग दोस्तों समान हो। और यहाँ पर देखो तो यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रकार के दोष उन यौगिकों में होता है जिसमें धनायन और ऋणायन के आकार में काफी अंतर होता है, ये नहीं कि सेम रहेगा, एकदम काफी अंतर होता है मेरे प्यारे साथियों। क्या हो गया डिएशन, रुकिए एक मिनट, रुकिए एक मिनट, क्या हुआ, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चल थोड़ा सा नीचे आइए, कहा जाए इस प्रकार के दोष उन यौगिकों में होता है। देखिए कहा जा रहा है कि जिसके समन्वय संख्या अधिक होता है, यानी कि शॉर्ट के दोष उस यौगिक में होता है जिसका दोस्तों समन्वय संख्या अधिक होता है, जबकि आप लोग का फ्रेंकल दोष होता है दोस्तों जिसकी समन्वय संख्या कम होता है, उसमें होता है। देखो शॉर्ट के दोष का एग्जांपल यहाँ से देख सकते हो, नोट भी कर सकते हो, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, CaCl शॉर्ट के दोष होता है। जबकि आप लोग का फ्रेंकल दोष जेडनो, जिंक ऑक्साइड, जिंक यहाँ पर AgF देख सकते हो, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोरीन, यहाँ से सिल्वर आयोडाइड, ये पूरा का पूरा आप लोग देख सकते हो। और साथ में PDF के लिए देख सकते हो एजुकेशन लेक्चर यूट्यूब, अब आप लोग 200 PDF के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट, ये 91 पर। चलिए अब देखिए थोड़ा समन्वय संख्या यानी कि दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर भी समझें। किसी क्रिस्टल में कोई एक अवयव कण जितने विपरीत कणों से घिरा होता है उसे दोस्तों समन्वय संख्या या उप संयोजन कहते हैं। ये आप लोग का दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर का परिभाषा था। चलिए त्रिज्या अनुपात तो वही है डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ से ओपन करेंगे तो पूरा ओपन हो जाएगा। चलिए त्रिज्या अनुपात क्या, तो किसी क्रिस्टल के धनायन के त्रिज्या का R प्लस और तथा ऋणायन के त्रिज्या R माइनस के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट बहुत मजा है आप लोग को, बहुत ही सुंदर। जो विद्यार्थियों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और PDF के लिए यहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो और गूगल पे आप लोग सर्च कर सकते हो educationlecture.com, वहाँ से भी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हो। चलिए मेरे प्यारे साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाना, मैं आप लोग का कमेंट का इंतजार करूँगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और PDF का पूरा कोर्स लेना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, पूरा का पूरा चैप्टर वाइज इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो ये नंबर आप लोग को दिख रहा है डियर स्टूडेंट, इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है। साथ में आप लोग को बॉयज ग्रुप अलग चलता है, गर्ल्स ग्रुप अलग चलता है, उसमें आप लोग का बेहतरीन तैयारी कराया जाएगा। अगर आप लोग पेमेंट करते हैं तो आप लोग को स्पेशल PDF सेंड किया जाएगा, तो एक बार अवश्य कांटेक्ट कीजिएगा डियर स्टूडेंट, डेमो PDF वगैरह जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो पसंद है वीडियो को शेयर करना, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम से में